हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आपको पता ही है, हम डेली 6 बजे एसएससी जीडी 2025 के मैथ्स के 5 क्वेश्चन 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं, जो कि आज का क्लास नंबर 4 है। तो बिना वक्त टाइम वेस्ट किए हैं, चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला इस तरह क्वेश्चन है, अनिल कैन डू ए वर्क इन 80 डेज। व्हाट परसेंटेज वर्क ऑफ द टोटल वर्क कैन बी डन बाय अनिल इन 30 डेज। देखिए, इस क्वेश्चन को अभी हमको एक शॉर्ट ट्रिक से ही करना है। मतलब अभी हमें ये नहीं देखना है कि इसमें वो कॉन्सेप्ट लगे ये लगे, बस हमें उत्तर चाहिए, चाहे तो ऑप्शन से करो चाहे कैसे भी करो। तो मैं आज अभी अब आपको पता है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो आप भी कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि आप भी मेरे साथ करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक दो, फिर आप अपना सॉल्व करो, फिर हम दोनों का मैच करो। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन, अनिल कैन डू ए वर्क इन 80 डेज। तो अनिल एक काम करता है 80 दिन में। तो ये काम मत बोले, मतलब कि वो 100% काम है ना, वो 80 दिन में करता है। ठीक है। अभी क्या कर रहा है कि 30 दिन में कितना करेगा। तो यहाँ दिन था, तो यहाँ 30 लगा दिया, तो ये एक्स मैंने मान लिया। तो इसको सोल्व कर दो। 100 × 30 बट्टा 80, ये गया। ये 4 से 2 बार, ये 4 से 25 बार, तो कितना हो गया 75/2। इसका आधा कर दो। कितना हो गया 3, 3 6 1 15, 6 3 6 15, 7 33.5% करेगा। ठीक है। इतना था। अगर आप उसको वैसे करोगे, टोटल टाइम निकालोगे, इफिशियंसी निकालोगे, तो काफ़ी टाइम लगेगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, द रेशियो पी क्यू आर is 6:5:9 respectively. If the sum is 400, then what is the difference between P and R? देखिए, इस क्वेश्चन में आपका पेन भी नहीं चलना चाहिए। कैसे, मैं बताता हूँ। तो पता है इन तीनों का सम दे रखा है 400। ठीक है। तो अब इसने पूछा क्या डिफरेंस बिटवीन P एंड R। तो यहाँ देखो, P का वैल्यू 6 है, R का वैल्यू 9 है, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 3। मतलब 3 यूनिट का हमें वैल्यू बताना है। और टोटल यूनिट का वैल्यू कितना है 400। तो ये टोटल यूनिट कितनी है, 6 5 11 9 20। तो 20 यूनिट का वैल्यू 400 है, तो एक यूनिट का 20 20 400 होता है, तो 20। तो 3 यूनिट का हमें डिफरेंस पता है, 3 का बताना है, तो कितना होगा 6। ये काम भी आपको माइंड में करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो इसका आंसर हो गया 60। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 11 men is 53 years. 2 men leaves the group and the average age of the group increased by 1 year. What is the average of 2 men who left the group? देखना है क्वेश्चन को ध्यान से। इसमें पूछा क्या है और हम क्या करते हैं, देखो। इसने कहा है कि 11 आदमियों का एवरेज 15 है। तो सम क्या होता है, सम होता है, सम होता है। तो ये इसमें क्या है, एवरेज क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, एवरेज इक्वल टू सम अपन ऑब्जर्वेशन। कितना ऑब्जर्वेशन है, तो सम इक्वल टू क्या होगा, एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन। राइट। तो एवरेज कितना है 53, ऑब्जर्वेशन कितना है 11। तो 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें टोटल आ जाएगा ना। तो ये 53, ये 5, तो 3 8 5, तो ये इसका सम आ गया कितने 11 लोगों का। तो इसने क्या है, 2 लोग गए 11 में से 2 गए, तो कितने बचे 9। 9 लोग होते ही उसका एवरेज 1 बढ़ गया। मतलब ये भी सेम फॉर्मूला लगेगा, एवरेज कितना हो गया, एवरेज 1 इंक्रीज हो गया। तो 53 था तो 54 हो गया। 54 कितना लोग हैं 9 लोग, तो 9 से क्या मल्टीप्लाई कर दो, 45 और 1 48, तो ये हो गया टोटल। तो अभी इसमें से 486 हम ये माइनस कर देंगे, तो जो लोग गए उसका वेट हमें पता लग जाएगा। तो कितना हो गया, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 ये 9। ठीक है। 997 केजी वेट है उन 2 लोगों का। लेकिन इसने पूछा क्या, ये देखो 2 मैन का एवरेज, एवरेज पूछा है। तो ये 97 2 लोगों का है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 480, 48 पॉइंट समथिंग 5। तो हमारा आंसर 48.5 है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्मूथी रेसिपी द रेशियो फ्रूट टू योगर्ट yogurt is 5:2 and the ratio of yogurt to honey. देखो यहाँ मैं फ्रूट को F से लिखता हूँ, योगर्ट को Y से लिखता हूँ और हनी को H से लिखता हूँ। तो फ्रूट योगर्ट का कितना है 5:2, ठीक है। और योगर्ट और हनी का, ये योगर्ट और ये हनी, आपको पता है ऐसे दो आए तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस ऊपर वाले को, तो कितना हो गया 15:3 दूनी 6। अब 2 को इससे किया तो 6 और 2 को इससे किया तो कितना 2, ठीक है ना 3 रेशियो। अब इसने क्या पूछा है, व्हाट द रेशियो ऑफ फ्रूट एंड हनी, फ्रूट एंड हनी, फ्रूट और हनी, फ्रूट का 15 है, इसका 2 है, तो क्या रेशियो हो गया रेशियो 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person walking at the speed 6 kilometer and cover a certain distance in 4 hours. If the person increase the speed to 8 kilometer per hour, मतलब 6 से 8 कर दिया, तो it will take cover the same distance. How long it will take to cover the same distance, कितना टाइम लेगा। तो अभी आपको पता है इसमें पेन नहीं चलना चाहिए आपका। 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है 4 घंटे में, तो कितना किलोमीटर हो गया 24 किलोमीटर। यहाँ 6 किलोमीटर था स्पीड, यहाँ 8 किलोमीटर, तो कितना टाइम 3 आवर। वेरी सिंपल। होप आपको समझ में आएगा। अच्छा लगे सेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।